नमस्कार मित्रों। कई बार कुछ एक ग्रंथ, कुछ एक कृतियाँ इतना विशाल स्वरूप ले लेती हैं कि उनको समेटना, उनको समझना, उनके बीच में से गुजरना सामान्य रूप से एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं रहता। आज मैं जिस कृति की बात कर रहा हूँ वो है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी समग्र के नाम से ये ग्रंथ जो है, ये मित्रों आप हो सकता है कि आपको आश्चर्य ना भी हो, लेकिन आश्चर्य की बात है ये कि 90 खंडों में ये फैला हुआ है। 90 खंडों में ये फैला हुआ है और इसका संपादन काल जो है वो अब तक, इसका संशोधन संपादन बीच बीच में होता रहता है। और 90 खंडों के इस जो ये ग्रंथ है मित्रों, आप कितना पढ़ा होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। गांधी की पुस्तकें, बापू की तो 3 हैं, 3 कृतियाँ मुख्य रूप से चर्चा में आती हैं, लेकिन उनके पत्र और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य और लिखित रूप में दिए गए ज्ञापन और पत्र व्यवहार, जैसे टैगोर और गांधी के बीच में पत्र व्यवहार, गांधी और बर्नर्ड शॉ के बीच में पत्र व्यवहार, या और अन्य विभूतियों के साथ जो उनका लगातार जो कॉरेस्पॉन्डेंस का पत्र व्यवहार का सिलसिला चलता था, उन सब को संयोजित किया गया है 90 खंडों में। और मित्रों, ये 90 खंडों वाली जो प्रोजेक्ट था, ये 1949 में अर्थात बापू की हत्या के 1 वर्ष बाद ये गांधी स्मारक निधि नामक संस्थान बना और स्मारक निधि की ओर से इसका जो है वो परियोजना शुरू हुई। और इस परियोजना को, इसके संपादन वर्ग जो कार्य था, उसमें जितने लोग जुड़ते गए, उनमें से भी आप अंदाज़ा लगाइए कि 6 या 7 तो मुझे याद हैं कि जो इसको अधूरा छोड़कर ही दिवंगत हो गए, क्योंकि इतना लंबा प्रोजेक्ट, इसको समेटना किसी एक खंड में या किसी एक स्वरूप में संभव नहीं है। और इतने हाथों से गुजरता हुआ ये ग्रंथ निरंतर शोधन, परिशोधन, संशोधन और उसके बार बार उसके पूरक जो ग्रंथ हैं, सप्लीमेंट्री जो ग्रंथ हैं, उनको लेकर इसकी कुल सामग्री जो है वो, अगर आप ये सही माने तो ये लाखों पृष्ठों तक पहुंच गई थी कि बहुत सारे पृष्ठ हस्तलिखित थे। अगर उन सब का आकलन करें तो इतना हुआ। लेकिन क्या बापू को इन 90 खंडों के माध्यम से समझना आसान होगा? बापू पर हुए शोध कार्यों की संख्या भी इतनी ज़्यादा है कि विश्व भर में उन पर शोध हुए हैं, दुनिया भर में। सिर्फ ये नहीं कि भारतीय विश्वविद्यालय में हुए, बहुत सारे विश्वविद्यालय में हुए। कहा जाता है कि लगभग 70 विश्वविद्यालयों में विश्व के, उनमें गांधी पर शोध कार्य हुआ और लोगों ने थीसिस लिखे, ग्रंथ लिखे गए। और शोध कार्यों में उनकी जो जीवन वृत्त पूरा का पूरा, उसकी चर्चा भी है, उसके रेफरेंसेस भी हैं, उनके जो भी फुट नोट्स हैं वो भी इतने लंबे चौड़े हैं। और किसी भी शोधार्थी ने इस बात की कोशिश नहीं की कि वो खाना पूर्ति करे, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण शख्स की ज़िंदगी से कोई भी अगर थोड़ा सा भी छूट ले लेता है, लिबर्टी ले लेता है कोई शोधार्थी, तो उसको आगे जूरी के लोग, जो उसके जो निर्णायक मंडल के लोग हैं, वो क्षमा नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारे दोष अपने आप उसमें से गिरने शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये अब ये टोटल मैं आपको इसलिए आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ कि हमारे देश में 2 संस्थान ऐसे हैं मित्रों, जो अपने केंद्रीय शख्सियत के ग्रंथों या उन पर लिखे गए ग्रंथों या शोध कार्य पर जो भी होता है, उन पर जो रॉयल्टी है वो उन दोनों शख्सियतों से जुड़ी हुई संस्थानों को मिलती है। एक कानून बना बाकायदा इसके लिए कि अगर गुरुदेव की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उन कृतियों की जो भी परिश्रमिक होगा, जो रॉयल्टी होगी, वो सारी की सारी विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना स्वयं गुरुदेव ने की थी, शांति निकेतन को मिलेगी। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग कॉपीराइट का हवाला देकर, कुछ लोग 60 साल से ऊपर वक्त का हवाला देकर एक बच भी जाते हैं, और उनके अलग अलग रूपों में प्रस्तुति भी आई है। लेकिन मैं इस ग्रंथ के बारे में विशेष रूप से कहता हूँ कि आप कितने शब्द चुनेंगे किसी भी एक शख्सियत को बयान करने के लिए, किसी ऐसी शख्सियत को बयान करने के लिए जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। उन 90 ग्रंथों में
शायद संभवतः मेरा अपना अनुमान है कि उन वर्गों का कोई भी व्यक्ति गुजर नहीं पाएगा जिन व्यक्तियों पर बापू ने पूरी ज़िंदगी होम कर दी, जिनके लिए वो समर्पित रहे। उनको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हमारे लिए इतना बड़ा शोध का कार्य हुआ। क्या ये कार्य इतना बड़ा व्यापक किसी संक्षिप्त रूप में या किसी सीधे रूप में नहीं आ सकता था? लेकिन ये भी एक प्रश्न पैदा होता है कि शोध करने वाले कहाँ जाएं? प्रामाणिक इतिहास कहाँ से मिलेगा? आपको अगर उस काल की घटनाओं का ब्यौरा चाहिए, उस काल की मानसिकता को देखना है, उस काल की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट को देखना है, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल अद्यतन ए से लेकर जेड तक, का से लेकर आ, छोटे आ से लेकर अंत तक, शात्रा ज्ञा तक आनी चाहिए। लेकिन मित्रों, ये हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं फिर छेद रह जाते हैं। 90 खंडों के बाद भी उनके जो पूरक सप्लीमेंट्री खंड थे वो निरंतर छपते गए, बनते गए। और एक समय ऐसा भी आया जब बापू के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी, जो स्वयं एक पत्रकार भी थे, हिंदुस्तान टाइम्स के आपके सूचना संपादक भी रहे तो वो भी इन सारी कृतियों से, सारे शोध कार्य से जुड़े, लंबे अरसे तक जुड़े रहे। और इसके लिए नवजीवन जो ट्रस्ट है जिससे बापू जुड़े हुए थे, उसको भी भागीदार बनाया गया। नवजीवन ट्रस्ट को भी इस बात का अधिकार है कि बापू की कृतियों पर उसका भी रॉयल्टी का हक बनता है। और गांधी स्मारक निधि क्योंकि मूल संस्थान है, दोनों ही संस्थानों को इनका जो पारिश्रमिक है वो मिलेगा। लेकिन अब ये भी एक प्रश्न पैदा हुआ कि जो शोध में, इतने लंबे शोध में जो लोग जुटे रहे, उन्हें क्या मिला? क्या उन्हें भी कोई पारिश्रमिक मिला? क्या उन्हें गांधी स्मारक निधि या उनसे कोई मिल पाया पारिश्रमिक? तो स्पष्ट उत्तर ये मिलता है कि वे लोग, सब लोग इस विषय को लेकर बिल्कुल निस्वार्थ और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, किसी भी प्रेजुडिस से बिल्कुल मुक्त होकर उन्होंने ये कार्य एक शोधार्थी के रूप में किया। उन्होंने कहीं भी ऐसी लालसा नहीं रखी कि उनको कुछ मुआवजा इसका मिले, पारिश्रमिक मिले। हाँ, जो सामग्री शोध कार्य में काम आने वाली थी उसकी ज़रूर उनके मांग उनकी थी और वो मांगें पूरी होती रही। चाहे उसमें कलमदान थे, चाहे स्टेशनरी थी, चाहे उसके बाद कंप्यूटर आ गए, चाहे जो भी चीज़ें थी सारी की सारी ये तो मुहैया कराई गई। इसके लिए केंद्र सरकार से भी काफ़ी अनुदान निरंतर मिलते रहे। लेकिन ये अलग अलग रूपों में, अलग अलग सत्ता प्रतिष्ठानों के दौर से यह ग्रंथ गुजरता रहा। नेहरू मंत्रिमंडल से शुरू हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में थोड़ी सी इसकी गति, क्योंकि शास्त्री जी का कार्यकाल थोड़ा था, धीमी पड़ी। और उसके बाद अपने इंदिरा जी के कार्यकाल में बहुत धीमी हो गई। फिर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो ये तीव्र गति से चलने लगी। तो शोध की प्रक्रिया कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान की पसंद, प्राथमिकताएं और नीतियों के साथ भी जुड़ी रही। यद्यपि ये शोध के लिए कोई हेल्दी, एक स्वस्थ चिन्ह नहीं है। जहाँ शोध हो रहा है ऐतिहासिक किसी विषय पर, तो वहाँ बड़ी एक कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। लेकिन ये अपने आप में एक विश्व का कीर्तिमान समझिए आप, कि किसी एक व्यक्ति के जीवन दर्शन को समझने के लिए और उसको प्रस्तुत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में विद्वान लगे, करोड़ों की संख्या में कोष लगा। और इतना कुछ होने के बाद भी स्थिति ये कि अभी भी लगता है कि ये सारा काम अधूरा है, अभी उसमें गुंजाइश है। और अब लगता है कि शोध करने वाले भी धीरे धीरे थकने लगे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न कुरमुराने लगा है कि आखिर प्रासंगिकता क्या है इतना लंबा खींचने की। गांधी का जीवन बड़ी खुली किताब की मानिंद, उनकी हर पुस्तकें, उनकी कॉरस्पॉन्डेंस, उनके पत्र व्यवहार, खुली ज़िंदगी, खुले किताब की मानिंद सबके सामने हैं, प्रस्तुत हैं। और उनका मूल्यांकन जो है वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग काल में, अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है निरंतर। आज भी विश्व में के अधिकांश देशों में, सिवाय एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए और एक दो देश और, बाकी सभी देशों में बापू की मूर्तियाँ, बापू के नाम के स्मारक, उनके नाम के पुस्तकालय, शोध केंद्र,
ये सब कुछ चलता रहा है निरंतर, और बापू पर लिखने वालों की संख्या भी हज़ारों में है जिन्होंने इन पर लिखा। इन 9 खंडों में जो बापू पर लिखा गया अन्य विद्वानों द्वारा, कवियों द्वारा, शायरों द्वारा और अंग्रेज़ी की कविताओं में, वो इसमें शामिल नहीं है। और अब सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है कि 90 खंडों का अनुवाद भी तो चाहिए। अब 90 खंडों के अनुवाद में, अनुवाद कई जगह कई स्थानों पर मूल से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको मूल की जो आत्मा है उससे छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं होती। तो ये अनुवाद का काम भी आसान नहीं है। फिर अनुवाद एक भाषा में नहीं बल्कि देश की 24 भाषाओं में होना है। तो ये इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम अपने आप में एक संस्थान बन जाता है। और मित्रों, एक किताब जिसे आप गुलजार साहब कहते हैं किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, तो अब क्या किया जाए। ये स्थिति ऐसी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस रास्ते पे चलते रहना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि आप थक गए हैं, बस किया, और जहाँ आपको लगे कि आप जाग पड़े हैं तो आप एक बढ़ जाइए। बकौल अदम कि ज़िंदगी का रास्ता काटना ही था अदम, जाग उठे तो चल दिए, थक गए तो सो लिए। तो ये ज़िंदगी जो है इसको आप आराम से लीजिए और जो भी हो सके इस दिशा में कर डालिए। धन्यवाद।